वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, प्रजा प्रजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। गगन दवामा बाजो परियो निशाने घाओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को ताओ। तो मेरी एक बेनती है प्रशासन से, जब हम इलेक्शन के लिए पर्चा भरने के लिए जाते हैं तो जो कैंडिडेट है उसके साथ बहुत सारी भीड़ होती है। 1000 के करीब गाड़ियाँ, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी होती है और बहुत सारे लोग, तकरीबन 10,000, 10,000, 5,000 इतने लोग साथ में होते हैं। काम तो सिर्फ इतना है, एक बच्चा स्कूल दाखिल कराने के लिए काबिल है, उसके माता या पिता होने चाहिए, उसके स्कूल की जो है यूनिफॉर्म होनी चाहिए, उसकी किताबें होनी चाहिए, ना कि उनका पूरा गांव, पूरी रिश्तेदारी इस काम धुना थना पड़ता इस काम के लिए जाए। जो इतने लोग, मान लो अगर 5,000 लोग जाते हैं, 1,000 रुपया एक आदमी कमाता है तो कितने लाख रुपया जो है एक कैंडिडेट की पर्चा भरने के लिए खर्च होगा। तो आज की डेट में कितने जो हैं वो पर्चा भरने वाले हैं, और अगर उनके ऊपर एक दिन का 10 लाख रुपया खर्च होता है तो तकरीबन 20-25 लाख एक आदमी के ऊपर हुआ तो करोड़ों के हिसाब से पैसा खर्च होता है। चाहिए तो ये जब कोई एमएलए बन जाता है, उसको जो उसकी कंस्टिट्यूंसी में गरीब लोग हैं उनकी बच्चियों की शादी के लिए कम से कम 5,000 रुपया सगन देना चाहिए। पर ये लोग, इसमें हम भी शामिल हैं, किसी नौजवान की डेथ हो जाती है उसके संस्कार के ऊपर भी नहीं जाते, उनके दुख में शरीक नहीं होते। सो इसलिए इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए कि जैसे आरओ के पास 5 आदमी जाते हैं तो 5 ही आदमी जाने चाहिए। इसका ये नुकसान होता है कि जो रोड है, रोड के ऊपर रश हो जाता है, भीड़ हो जाती है, रोड जाम हो जाता है। मान लो कोई बीमार है तो उसको हॉस्पिटल में पहुंचना है, उसकी जो है हालत ख़राब होती है और वो वहाँ पहुंचता नहीं है, उसकी रास्ते में डेथ हो जाती है। मान लो कोई आईपीएस ऑफिसर है, वो बीमार हो गया है, या कोई टीचर है, प्रोफेसर है, अगर बीमार हो गया है, अगर उसका भीड़ की वजह से, रश की वजह से उसका अस्पताल पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है, अगर नहीं पहुंचेगा तो उसको रास्ते में उसकी डेथ हो जाएगी, उसके परिवार को घाटा होगा। जिस समाज में, जिस वर्ग में वो सर्विस करता है वहाँ उसका घाटा होगा। सो चाहिए कि इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर गौर करना चाहिए। बाकी जो जितने भी पार्टी के कैंडिडेट खड़े हैं उनको चाहिए कि पब्लिक की, समाज की सेवा करने के लिए उनको बहुत सारी नीतियाँ बनाना चाहिए। जैसे कि हमारे जे में स्मार्ट मीटर लगे हैं, और जो लोग, जिनके घर में कोई इतना अखराजात नहीं है और उनका जो है 10,000 रुपया महीने का बिल आता है, तो ये सरकार को सोचना चाहिए और इसके ऊपर सोच विचार करनी चाहिए। सो तभी जाके देश की तरक्की होगी, जब लोगों को सुविधा मिलेगी। और जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि जो लोग गरीबी की रूपरेखा में आते हैं उनके बच्चों को लिए स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए और वर्दियाँ फ्री मिलनी चाहिए, और जो गरीब लोग हैं उनकी मदद होनी चाहिए। तो मैं अपनी वाणी को जहाँ विश्राम लगाता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है प्लीज़ आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।